मुकदमात की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अहम मुकदमात सुनेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल अहसन पर मुश्तमिल बेंच अहम केसेस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री आमद हुई है। आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के ये मनासर हैं जहां पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी भी इसी सिलसिले में तैनात की गई है। आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गए हैं, जहां पर एक तरफ तो पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है जबकि दूसरी जानिब साइलिन की बड़ी तादाद भी मौजूद है। जीपीओ गेट से एजी ऑफिस जाने वाली सड़क आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। साइलिन की बड़ी तादाद भी दादरसी के लिए लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गई। सरकारी अस्पतालों की हालत इज़ार से मुतालिक भी अहम केस है जिसकी समाअत होगी और इसी हवाले से बात करेंगे। मलिक अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक अशरफ बताइएगा वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार और जस्टिस एजाजुल अहसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच मफादे आमा समेत मुख्तलिफ केसेस की समाअत करेगा। इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार कुछ देर पहले लाहौर रजिस्ट्री पहुँच चुके हैं और यहाँ पे साइलिन की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है। जिन अहम केसेस की आज और कल समाअत होनी है उसमें जो खोखर बरादरान के कब्ज़े का केस है जिसमें मलिक अफजल खोखर, मलिक सैफुल मलूक खोखर और उनके बड़े भाई मलिक शफी खोखर है, उनके कब्ज़े के हवाले से केस की भी समाअत होना है जिसमें जो मुश्तरका तहकीकाती कमेटी है वो इन कब्ज़ों के हवाले से रिपोर्ट पेश करेगी और LDA की जानब से आमना इमरान LDA जो हैं वो पेश होंगी जबकि DC साले सईद समेत दीगर भी पेश होंगे। इसी तरह PKLA के हवाले से भी केस की समाअत होगी जिसमें बच्चों के पैमंदकारी के हवाले से, ऑपरेशंस के हवाले से केस की समाअत होगी। उसके अलावा लाहौर के सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार के हवाले से भी केस की समाअत होना है जिसमें अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अलावा सेक्रेटरी सेहत और तमाम सरकारी अस्पतालों को नोटिस जारी किए गए हैं और तमाम मेडिकल सुपरडेंट जो हैं उनको भी नोटिस जारी करते हुए तलब किया गया है। इसके अलावा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर पुलिस की नफरी के साथ साथ अफसरान की एक बड़ी तादाद भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुँच चुकी है जिसमें AIG लीगल सैफुल मलूक के अलावा यहाँ पे जो एडिशनल IG हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे। दिगर अफसरान की बड़ी तादाद भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान 9:30 बजे के बाद इन केसेस की समाअत का आगाज़ करेंगे और कल इतवार के रोज़, छुट्टी के रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर समाअत होगी क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार जो 17 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं और रिटायरमेंट से कबल उनकी कोशिश है कि तमाम ऐसे केसेस जिन पे उन्होंने आज खुद नोटिस लिए हुए हैं तो वो तमाम केसेस वो निपटा के जाएँ। यही की वजह है कि रिटायरमेंट से कबल वो हफ्तार इतवार के जो है वो उन्होंने खुसूसी तौर पर लाहौर रजिस्ट्री में वो समाअत करेंगे और तमाम केसेस जो कि मफाद आमा के मामले पे उन्होंने नोटिस लिया हुआ है उनकी समाअत करके उनको निपटाएंगे। जी ठीक है। मलिक अशरफ ये भी बताइएगा कि जिस तरह से अहम मुकदमात की आज समाअत है और मीडिया इश्तिहारात से मुतलिक भी बताइए कि कानून साजी और रेट से मुतलिक भी केस की समाअत आज होगी और इस हवाले से क्या कोई लाया अमल तश्कील दिया गया है और क्या कोई रिपोर्ट तलब की गई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से? जी बिल्कुल, मीडिया पे जो रेट्स हैं उसके इस हवाले से भी केस की समाअत होनी है और इस हवाले से अदालत ने जो मुतलका पैमरा के अफसरान हैं मुतलका जो है उनको भी तलब किया हुआ है और रेट्स की जो रेट्स हैं इश्तिहारात के उस हवाले से भी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया और इस हवाले से भी मुतलका अफसरान जो हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और जब अदालत की समाअत का आगाज़ होगा तो इस हवाले से बाकायदा रिपोर्ट जो है वो भी अदालत में पेश की जाएगी। जी ठीक है। मलिक अशरफ ये बताइएगा जिस तरह से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर साइलिन की बड़ी तादाद मौजूद है, इस हवाले से सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, यहाँ पे अगर बात करें चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आम लोगों के मसाइल को जो है उन पे आज खुद नोटिस लिया, आम लोगों के मसाइल के हवाले से उन्होंने बात की। यहाँ पे मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे इस वक्त जस्टिस एजाजुल अहसन जो कि इस बेंच का हिस्सा हैं वो भी इस वक्त पहुँच गए हैं और चूँकि 2 रुकनी बेंच है तो इस वक्त ये गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी तो इसमें भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच ने समाअत करनी है तो यहाँ पे जस्टिस एजाजुल अहसन भी यहाँ पे पहुँच गए। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे आम साइलिन के हवाले से
तो चूँकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आम लोगों के मसाइल पे आज खुद नोटिस लिया, यही वजह है कि लोग उनसे उम्मीद लगाकर, आस लगाकर दूर दराज से यहाँ पे आते हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनकी बात को सुनते भी हैं, तहम्मुल से सुनते हैं और इस हवाले से मुतल्लिका अफसरान को नोटिस जारी करके तलब करके अहकामात भी जारी करते हैं। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो विजन था कि आम आदमी जो है उसके जो बुनियादी हकूक़ हैं उन पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर अफसरान मुतल्लिका इदारे अपना काम ज़िम्मेदारी से करते तो शायद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इतने आज खुद नोटिस ना लेना पड़ते, क्योंकि यहाँ पे हालत यह है कि अफसरान जो है, इंतज़ामी अफसरान, वो अपना काम करते नहीं, जिसकी वजह से आम साल जो है वो परेशानी का हाल है। वो बेचारा अफसरान के अफसरों के जो दफातर हैं वहाँ पे भी धक्के खाता है, लेकिन वहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार जो कि एक बड़े मनसब पे बैठे हुए हैं, उन्होंने आम आदमी की बात सुनी, आम आदमी के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ थे उन पे आज खुद नोटिस लिए और बड़े बड़े अफसरान को अदालत में तलब किया और उन पे अहकामात जारी किए। और उन अफसरान के नोटिस करने पे आम आदमी के यहाँ पे जो उनके मसाइल थे वो हल हुए, बल्कि इज्तिमाई तौर पे बड़े बड़े जो मामला थे उस पर भी पेशरफ्त हुई है। जी बिल्कुल, मुतल्लिका अफसरान की जानिब से कोताही बरती गई है, तभी नोट गया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आप हमें तमाम तरह मुकदमात और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर क्या सूरत हाल है उस हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे।